हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चैप्टर 1 में जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, वो फ्रिक्शन के मेथड से आता है। और फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन हमने पढ़ रखा था। तो उसके ही बेसिस में आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम पहले तो हमको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कब जब अपने बॉडी को छोड़ के जाता है या फिर किसी बॉडी में एंट्री करता है, तो एक्सेसिव चार्ज की वजह से वो अपना चार्ज को ज़्यादा शो करने लगता है ना। मतलब मान लो कि किसी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज था, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा था। अब इस बॉडी के अंदर से मान लो कि कुछ प्लस चार्ज, इतना ज़्यादा ही प्लस चार्ज चला गया कि इसके कंपैरिजन में, मतलब किसी अलग बॉडी के कंपैरिजन में जो माइनस चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब प्लस चार्ज इससे बहुत ज़्यादा इसमें जाएगा या बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज इसमें जाएगा, तो प्लस चार्ज इसमें जाके यहाँ ट्रांसफ़र होगा और इसका माइनस चार्ज यहाँ जाके यहाँ ट्रांसफ़र होगा। मतलब हम यहाँ बेसिकली देख सकते हैं कि जब हमने ट्रांसफ़र किया चार्ज का, तब चार्ज ने अपने आप को एक इंडिकेट के तौर पर रखा कि हाँ, कि हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं या हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो ये तो हम केमिस्ट्री में भी समझ सकते हैं कि जब किसी में प्लस चार्ज आता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स कमी हो जाती है, किसी में माइनस चार्ज रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मेन डेफिनेशन देखने को मिलता है। तो जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ जाता है, तो हमको उसके बाद ये स्टडी करना पड़ता है कि चार्ज को जब हम किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफ़र करते हैं, तब वो किस वे में ट्रांसफ़र होता है। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक सा डेफिनेशन होता है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम चार्ज का प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब पता चल गया कि चार्ज अपने बॉडी में कभी भी मतलब ये शो नहीं करता कि मैं पूरा खाली हूँ या फिर मेरे अंदर से चार्ज चला गया, तो वो शो नहीं करेगा। किसी में प्लस चार्ज था, अगर वहाँ से प्लस चार्ज को हमने निकाला है या वहाँ से वो हटा है, तो उसमें माइनस का चार्ज आएगा। तो ऐसे वे में हम समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई बॉडी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमने क्या किया, एक कंडक्शन करवाया चार्ज का। अब हमें पता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर चार्ज कैसे कंडक्ट होते हैं, इंडक्शन और फ्रिक्शन के मेथड से। हम फ्रिक्शन करके भी दोनों में चार्ज प्रोड्यूस, मतलब इंड्यूस कर सकते हैं, और इंडक्शन के थ्रू भी हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस नहीं करेंगे मतलब वो चार्ज अपने आप बनेगा। और इंडक्शन में हम चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट टचिंग, मतलब विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट हम फ्लो करवा सकते हैं। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र किस तरह करता है वो हमको देखना है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तब वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, वो एक इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। मतलब हमें पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो होना। अब वो चार्ज किस वे में फ्लो होगा, इन अ इंटीग्रल फॉर्म। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। पर हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि 1.1 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, 1.2 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1.1, 1.2 जब भी पॉइंट्स आ जाते हैं ना किसी नंबर के अंदर, डेसिमल्स फॉर्म में आ जाता है कोई नंबर, तब वो नंबर आपका मतलब डेफिनेट नहीं रहता। वो नंबर आपका कहीं ना कहीं ऐसे नंबर से कट के आया है, ऐसे नंबर से बन के आया है जो कभी अपने इक्वेशन को प्रूफ करने में या फिर अपने इक्वेशन को बिल्कुल सही वैल्यू लाने में फेल हो गया। जैसे मान लो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। 1.1 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ज़माने में अपना 11.10 रहा होगा। अब 11.10 का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी ऐसे इवन नंबर से कटा ही नहीं जो कि ये एक मतलब सिंगल नंबर पे आ पाए। ये एक फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन ही इसका लास्ट स्टेज रह गया। तो हम कह सकते हैं कि ये
मतलब इसको क्या हम दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अब अगर हम चाहें तो 11 को ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, 11 के नीचे 10 को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो इसी वे को हम बोल सकते हैं कि जब हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तब मतलब यही है ना, ये तो इक्वल ही है दोनों। जब हम इसको पॉइंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉइंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो एक फर्स्ट नंबर है ये तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर उसके बाद जो ये नंबर है वो डेफिनेट नहीं है। ये एक ऐसे नंबर से कट के आया है जो अपने टाइम में किसी भी स्टेज में फेल हो गया था अपने आप को सिंगल नंबर या डेफिनेट नंबर में प्रूव करने में। तो हम बोल सकते हैं कि 1.1 वे मतलब एनी डेसिमल नंबर, एनी या फिर हम बोल सकते हैं रूट टाइप ऑफ नंबर, इन्फिनिटी टाइप ऑफ नंबर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज टू बी अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक रूल ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन अ वे ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। मतलब हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, 2 इलेक्ट्रॉन में फ्लो करेगा। अब हम समझेंगे कि ये वन मतलब तो हमको समझ में आ गया कि इंटीग्रल पार्ट है, पर ये ई का मतलब क्या है? अब ई को ऐसे सब समझते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉन है। ये सही है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। हमने समझ रखा है कि कोई सराउंडिंग है, समझ लो। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक सराउंडिंग है, कोई इन्वायरमेंट है, उसके अंदर मतलब सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के अंदर एक सिस्टम है, समझ लो, जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स किसी ग्रुप में किसी जगह पर आपको दिखेंगे, वो जगह आपका सराउंडिंग के अंदर सिस्टम कहलाएगा। अब सिस्टम के अंदर मान लो बहुत सारे चार्ज बॉडीज है, कोई +5 चार्ज का एटम आपको दिख गया, कोई -5 चार्ज का एटम आपको दिख गया। उसके अंदर रिपल्शन अट्रैक्शन थ्योरी अभी हम नहीं जा रहे हैं इतना डिटेल में, बस हमको देखना है कि एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज बॉडी प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, जैसे कोई यहाँ पर सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है। मान लो कोई Q1 है, कोई Q2 है, कोई Q3 है, कोई Q4 है। ऐसे Q1 आपका -5 हो सकता है, Q2 आपका कोई +4 हो सकता है, Q3 आपका कोई +3 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चार्ज आपका एक सिस्टम में घूम रहे हैं। ठीक है, अब वो सब चार्ज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं कि कोई सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, उस चार्ज को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं कि एल्जेब्रिक सम कर दो। मतलब हम बहुत सारे चार्जेस को अगर एक दूसरे के साथ प्लस कर दें या फिर सम निकालें उन सबका, तो वो एक नेट चार्ज के बराबर होगा। मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 मतलब Q1 + Q2 + Q3 + Q4 इज इक्वल टू द नेट चार्ज, मतलब Q नेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो नेट चार्ज निकलता है वो Q1 + Q2 + Q3 इन्फिनिटी तक, मतलब Qn तक का सम होता है। उसी को हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल है Q नेट के। तो हम बोल सकते हैं कि Q नेट इज इक्वल्स टू Q1 + Q2 + Q3। ये एक और आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पॉइंट बन गया। अब इसका मतलब समझ में आ गया। अब हमको देखना है कि ये Q का मतलब क्या था। ये Q का मतलब क्या था? चार्ज था। अब ये सब चार्ज के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ही है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन ये तो बहुत हमको जानना ज़रूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के जब कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कांटेक्ट से दूसरे बॉडी के साथ एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। मान लो कि कोई बॉडी है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि कोई बॉडी है, दूसरे बॉडी के साथ जब वो एक कांटेक्ट बनाता है, रिलेशन बनाता है, तब दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन रिपल्शन का थ्योरी बनता है। 2 से 3 एग्जाम्पल्स हमको समझ रखने हैं। जैसे न्यूट्रल बॉडी के साथ कोई चार्ज बॉडी जब कांटेक्ट में आता है तब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में इंडक्शन होता है, विदाउट टचिंग वाला प्रॉपर्टी होता है। जब एक ऐसा स्टेज आएगा कि दोनों के साथ चिपक जाएंगे और जब वो फिजिकल कांटेक्ट में पहुंच जाएंगे तब उनके बीच में जो चार्जेस थे वो चार्ज बॉडी के इक्वल हो जाएगा न्यूट्रल बॉडी का चार्ज। जब दोनों के बीच में लाइक चार्जेस प्रोड्यूस हो गए तब लाइक चार्जेस बनने के कारण दोनों के साथ क्या कर गया? रिपल कर गया। तो इसका मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। प्रोटॉन्स को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, और एटम का जो न्यूक्लियस रहता है, एटम्स के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको ज़्यादा ईजी रहता है टू बी केप्ट आउट। अब हमको देखना है कि अब हमको ये समझ में आ गया कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज प्लस या माइनस के फॉर्म में इंड्यूस हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और जब तक वो कांटेक्ट में ना आ जाए। अब हमको चाहिए कि किसी बॉडी में प्लस चार्ज आए। ठीक है, मान लो कि कोई यहाँ पर न्यूट्रल है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर कोई
मान लो कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब ये चार्ज मैं ये नहीं कह रही कि प्लस ही होगा या माइनस ही होगा, कुछ भी चार्ज हो सकता है। अब मान लो कि ये प्लस को मैं यहाँ पर मुझे सेम टू सेम डिट्टो यहाँ प्लस चाहिए, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, हमें पता है कि न्यूट्रल और चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कैसे अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर तो मुझे प्लस चाहिए था, ये यहाँ पर प्लस तब बनेगा, ये तो पहले न्यूट्रल था, पर प्लस यहाँ पर तब बनेगा जब यहाँ पर दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब दोनों के बीच में एक गैप रहेगा, मतलब जब तक यहाँ दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, उस डिस्टेंस के अंदर अट्रैक्शन होते रहेगा। मतलब यहाँ पर तब तक माइनस चार्ज इंड्यूस होगा जब तक एक दूसरे के साथ ये एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। जब ये माइनस और प्लस चार्ज दोनों के बीच में ऐसे स्टेज में आ जाएंगे कि दोनों के साथ बस चिपकने ही वाले हैं, उस स्टेज में इसके अंदर प्लस चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या किया, हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज इंड्यूस करवा चुके हैं। अब प्लस प्लस हमको तो मिल गया। अब हमने क्या किया था, बेसिकली प्लस को प्लस के अंदर शिफ्ट किया। कैसे किया, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये पहले से ही ये तो चिपकता ही नहीं है ना, ये तो एक स्टेज में चिपकेगा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर चार्ज बॉडी रहता तो चार्ज बॉडी एक लाइट चार्ज ऑब्जेक्ट और एक लाइट चार्ज ऑब्जेक्ट दोनों को रिपेल ही करेंगे। ये कुछ भी करो हम यहाँ पर दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। पर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हम अट्रैक्शन भी करवा सकते हैं, रिपल्शन भी करवा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हमको क्या देखना है कि अब जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट को जब हमें एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ चार्जिंग करवा दिया, तो यहाँ पर आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रूल तो फॉलो हो गया। पर हमने जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया तो उसी प्रोसेस के दौरान क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया मतलब आपका जो चार्ज था प्लस चार्ज, वो प्लस चार्ज आपका दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ प्लस चार्ज बना लिया और ये प्लस चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो हो चुका। अब इलेक्ट्रॉन्स मतलब मान लो कि यहाँ पर कुछ 2 प्लस चार्ज था, अब 2 प्लस चार्ज को मैंने यहाँ पर कुछ 1 प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग फ्लो कर दिया। अब यहाँ पर 2 प्लस चार्ज जब 1 प्लस चार्ज में फ्लो होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा, है ना, तभी 2 प्लस से 1 प्लस यहाँ पर आया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमने 1.1 इलेक्ट्रॉन या 1.2 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली नहीं भेजा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब हम समझेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला हमें क्या कहता है। तो इतना डिटेल तो हमको समझ में आ गया, अब फॉर्मूला भी इजी हो जाएगा। फॉर्मूला में हमको पता है कि Q इज इक्वल्स टू NE। यहाँ पर हमको NE का मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट तो ये लिख दिए, पर समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि Q मतलब होता है आपका चार्ज, बेसिक सा चार्ज होता है। जो नेट चार्ज हम निकालते हैं ना वही है, मतलब एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, उस चार्जेस का सम इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, अब Q इज इक्वल्स टू NE। यहाँ पर हमको NE का मतलब देखना है कि एक्चुअल में Q NE के इक्वल है क्यों। N का मतलब होता है इंटीग्रल नंबर। जैसे कि मैंने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, वही 1 2 3 जो नंबर होता है ना वही N के इक्वल होता है। So N is the integral number या integral part where the E is denoted as electrons। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में चार्ज आ रहा है। अगर हमको प्लस चार्ज किसी में भेजना है तो वो प्रोटॉन्स के रूप में कहलाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो एज अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के फॉर्म में हम शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जो E हो सकता है ना वो E आपका एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहलाता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, कूलम का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। कूलम आपका ऐसा यूनिट होता है, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था और वहीं से आपका कूलम ऐसा यूनिट बना इंटरनेशनल से, और ये कूलम आपका हर चार्ज के साथ लगता है यूनिट के तौर पर। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम जब भी किसी चार्ज में लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में हम अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज को किसी नेगेटिव चार्ज को किसी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो माइनस में लग जाएगा,
माइनस में लग जाएगा। अगर कोई प्रोटॉन चार्ज को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी बॉडी के अंदर, इंड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमको देखना है कि ये हमारा फॉर्मूला में क्या कहता है। फॉर्मूला में जो चार्ज आपका नेट चार्ज जो रहता है, मतलब चार्ज रहता है, वो चार्ज आपका Ne के इक्वल है। मतलब ये आपका बेसिकली जो E है ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब n आपका इंटीग्रल है और E आपका इलेक्ट्रॉन बेसिक यूनिट है। मतलब जब हम किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे तब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब क्या है वो हम अब समझेंगे। मतलब Q इज इक्वल्स टू, मान लो कि N इज इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है N नंबर। तो इसके साथ हमको ये देखना है Q इज इक्वल्स टू, मान लो कि 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये 1 आपका n के इक्वल हो जाएगा और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा। ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बिना, ये मान लो कि इसके बिना आपका कोई एटम तैयार ही नहीं होता। तो एटम से जब भी हम लोग चार्ज निकालेंगे या जब भी हम चार्ज गेन करेंगे तब आपको इसके साथ ही चलना है। ठीक है, सो ये आपका बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर होंगे, आपके क्वेश्चन में जब दिया रहेगा कि व्हेन अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स या फिर व्हेन अ बॉडी ट्रांसफर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तब हमको n नंबर दिया हुआ रहेगा। मतलब n नंबर आपका 10⁻, में भी रह सकता है। मतलब वो एक ऐसे पार्ट में रह सकता है जो पार्ट आपका पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, पर आपका वो 10⁹, 10⁸ ऐसे पार्ट्स में गिवन रहेगा। अच्छा, आपका कभी भी 10⁻ नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि वो अगर आपका वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा जो कि आपका पॉइंट में आ जाएगा आंसर, वो पॉसिबल नहीं है। हमको एवरी टाइम आंसर इन अ मैक्रो वैल्यू में चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू में। सो हम n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। उसको इंटर करना है 1.6। मतलब जो चार्ज आपका जो आएगा ना, वो चार्ज आपका बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा Q। ठीक है, सो Q इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और यही आपका चार्ज का मेन आंसर आने वाला है। अच्छा, अब हमको देखना है कि जो n है, अगर हमारे पास अगर हमारे पास मान लो कि चार्ज गिवन है 1 कूलम। ठीक है, मान लो कि किसी कहीं पर आपको गिवन है कि Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास Q 1 कूलम गिवन है तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू NE। सो हम फाइंड कर सकते हैं कि E का वैल्यू तो फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इफ 1 कूलम इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे n वेयर n इज द इंटीग्रल नंबर। सो n इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू n इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और यहाँ पर 1 कूलम भी था, यहाँ पर कूलम एक दूसरे के साथ कैंसिल करके 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख लिए। अब इसको हमको n के इक्वल लाना है। सो ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1.6 को हम अगर पॉइंट हटा के लिखना चाहें, सो 1/16/10 इंटू 10⁻⁻19 लगा सकते हैं। और अगर हमको इस वे में फ्रैक्शन का वैल्यू एज कम्पेयर टू दी डिनोमिनेटर ज़्यादा चाहिए न्यूमरेटर में, तो हम 10 को एक और नंबर बढ़ा के 100 लेके फिर उसको न्यूमरेटर में जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 -19 है तो -19 से अगर हम एक 10 को नीचे ले लें तो हम यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 10⁻⁻19 से अगर हम 10⁻⁻18 कर लें तो 1/16 इंटू 10⁻⁻18/100 कर सकते हैं इजीली।
अब 100 को हम क्या कर सकते हैं, जब कोई ऐसे आपको फ्रैक्शन देखने को मिलेगा तो ये ट्रिपल फ्रैक्शन में जो आपका नीचे का मतलब डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर रहेगा ना, वो डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा कहाँ पर, न्यूमरेटर में। अब सॉरी न्यूमरेटर में। अब ये पार्ट अगर ऊपर चला गया तो 100 इंटू 1 इंटू 100 अपन 16 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा कुछ 100/16 इंटू को एक काम करते हैं 10⁻−18 बन गया था। 18 को हम अगर ऊपर लेके जाए तो 10⁻18 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो पॉइंट में हमारे पास 6.25 समथिंग आएगा और इंटू 10⁻18 आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं 6.25 को हम लिख देंगे इन अप्रॉक्सीमेट वे, जो कि है 6 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो ये आपका जो है इंटीग्रल नंबर के इक्वल आ गया। तो हम समझ सकते हैं कि जो इंटीग्रल नंबर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के साथ जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी बेसिक इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, वो आपका प्रोटॉन के तौर पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के तौर पे भी हो सकता है, वो आपका एवरी टाइम क्यू के बराबर होगा। मतलब हम देख सकते हैं कि जो आपका एन आया वो एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। यहाँ पर -19 है, यहाँ पर 18 है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये आपका क्या हुआ, n इज द मैक्रो वैल्यू वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी द वेरी 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 टिनी वैल्यू ऑफ द होल इंटीग्रल मल्टीपल वेयर q इज इक्वल टू दैट। सो यहाँ पर हमको n का वैल्यू मिल गया, e का वैल्यू फिक्स था विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और q आपका चार्ज था। चार्ज का भी जब हम सराउंडिंग के अंदर सिस्टम में चार्ज देखते हैं तो क्यू नेट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए सिस्टम हैज़ कंसिडर्ड Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज, और नेट चार्ज के बाद आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस क्वेश्चन में आप पहले क्यू नेट का फॉर्म लगाएंगे, क्यू नेट निकालेंगे Q1 + Q2 Q3 करके, और क्यू नेट को इक्वल रखेंगे, और हमको कांस्टेंट नंबर तो पता ही है इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−17 कूलम, और वहाँ पर आपको n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपको ट्रांसफर करना है इंटीग्रल पार्ट में, उसको आपको फाइंड करना है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिक तो इतना था कि चार्ज का बेसिक मतलब ऐसा यूनिट आपका कूलम होता है, और हम जब इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे तो कूलम और जो आपका एम्पियर होता है उसके अंदर का रिलेशन देखेंगे। और अभी आज के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इतना ही था पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड मैथ्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।